जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। संत समाजा, संत ही सम का ज्ञान देते हैं। पूरी सृष्टि परमात्मा जो ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष है, प्रकृति पृथ्वी है, वो एक महाभाग जो सूर्य नारायण के रूप में उदित होते हैं, जो सूर्य उदय के पहले उठता है उसी का सौभाग्य उदय होता है। लेकिन आज के भागदौड़ की जिंदगी में लोग सूर्योदय के पहले बहुत कम लोग जाग पाते हैं, तो उनका सौभाग्य सोता रहता है। उसी नारायण के महाभाग के ही अणु यानी छोटा भाग, सीमांत भाग, उसी के हम अणु हैं, अनुयायी हैं। अनुशासन सत्य का है, सूर्य का, नारायण का है। पूरा जगत उसी के अनुशासन में सभी का हित कल्याण निहित है। उसके अनुशासन को जानने वाला, समझने वाला, समझाने वाला, स्वीकार करने वाला, अनिवार्य करने वाला, अनुग्रह प्राप्त कराने वाला, ब्रह्म का अनुग्रह ब्राह्मण सवर्ण समाज के द्वारा कि हम सब उसी के अनुशासन में हैं। पूरा जगत अनुशासन में है। किसी के माई के लाल में नहीं है कि उसका अपना शासन हो। जो लोग अपना शासन मानते हैं, अपना शासन चलाना चाहते हैं, चलाने की कोशिश की है, वो अज्ञानी ही रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं मिला है। वो इस महाभाग के भाग हैं सभी। उस भाग में शीघ्र ही मिल जाते हैं, क्योंकि महाभाग में ही से ही सबका संबंध है और उसी में महाभाग से ही मिलने और मिलाने का संबंध स्थापित करने का ही कर्म चल रहा है। जिसने भी अपनी शासन, अपने को अहम और अपनी आवश्यकताएं, जब हम सीमांत हैं, सीम हैं, सीमित अणु हैं, अनुयायी हैं, तो हमें हमारी ज़रूरतें भी छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर कोई बराबर समानता नहीं है। समानता हो तो पहचान का संकट होगा, संसार नहीं चल पाएगा। अगर समानता होती तो आज सबके अंगूठों की बनावट एक होती, लिखावट एक होती, आँख की रेटिना, त्वचा एक ही होती। लेकिन अगर सर्जरी करानी पड़े प्लास्टिक, तो अपने ही त्वचा का इस्तेमाल होता है। तो लोग एक होता तो दूसरे का के स्थान पर लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेते। दूसरे का पैसा बैंकों से दूसरा व्यक्ति निकाल लेता। लेकिन ये परमात्मा की करिश्मा है
कि अरबों की संख्या में भारत में लोग ही नहीं विश्व में हैं, लेकिन सब में असमानता पहचान करने की दी है व्यवस्था, और सबकी पहचान उस महाभाग नारायण से है। इसलिए ये विषम परिस्थिति है। हमने ऐसे लोगों को चुना है, अधिकार दिया है, जो उस अनुशासन को नहीं मानते। आयु के अनुसार अनुशासन, 75 वर्ष के बाद की आयु संपूर्ण समझ के लिए है, अपने उस अनुशासन से जोड़ने के लिए है। संसार का नेतृत्व करने की ये आयु नहीं होती, लेकिन लोग कर रहे हैं, इच्छा पाले हुए हैं। अपनी बुराई को देख करके, अपने पार्टी अपने तंत्र की बुराई ना देख करके दूसरे में बुराई, दूसरे की गलती निकाल रहे हैं। अपने दोष को फैलाने के लिए जो अपराध, शोषण, अहंकारी लोग हैं, जो अपना शासन समझते हैं, वो दोष शोषण का ब्राह्मण पर, सवर्ण पर मरते हैं। और चूँकि ब्राह्मण लोगों को उस अनुशासन से जोड़ता है, इसलिए जो स्वयं का शासन चाहते हैं, उस नारायण के अनुशासन में नहीं रहना चाहते, वो सदैव से इस ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म शक्ति के अनुशासन को ना स्वीकार करके उससे भरमाने का कार्य करते हैं। इसलिए बड़ी दुखद स्थिति पैदा हो रही है। आज जब जातियों के अनुसार रोजगार नहीं है, जातियों के अनुसार कर्म नहीं है, तो ये जातियां समाप्त होनी चाहिए। सभी को अपने जातीय प्रमाण पत्र बनना बंद होना चाहिए। नहीं तो जो 40 से न्यून लोगों को डॉक्टर बनाया जा रहा है, तो स्थिति क्या होगी? वो डॉक्टर बन करके क्या उन 80% लोगों की दवा करेगा? तो उनकी दवा कैसा करेगा? जातियों के आधार पर लोगों को अधिकार दिया जाए कि फला जात की इतनी प्रतिशत है, इतनी प्रतिशत है, तो उन्हें जो विभिन्न पद हैं दे दिए जाएं, और दिए भी जा रहे हैं, जिससे दुर्दशा की ही स्थिति होती है। सुरक्षा और सम्मान उसी का होता है जो इस अनुशासन के लिए उपयोगी बने, अपनी उपयोगिता को सिद्ध करे, जो नारायण की सत्य की, नारायण की अनुशंसा में है, प्रशंसा में है, उसके लिए सराहनीय है, वही समाधान दे सकते हैं। और जो स्वयं को शासक समझे, वो सिर्फ समस्या पैदा कर सकता है, और वो समस्याएं दिखाई भी पड़ रही हैं। अब सत्ता के लालच के कारण हिंदू को हिंदू से लड़ाने की, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की, और विदेशों की शिक्षा नीति, विदेशों की स्वास्थ्य चिकित्सा नीति, विदेशों की न्याय नीति, न्यायालयों से नहीं, समाज में का दोषपूर्ण भावना समाप्त करके सद्भावना स्थापित करके न्याय समाज से ही हो सकता है। समाज को अन्याय से, रास्ते से हटा करके सभी को
परमात्मा के अनुशासन में रह कर के ही सबके साथ न्याय हो सकता है, सभी का हित हो सकता है। जो मुसलमान प्रोपेगेंडा चलाने वाले थे, उन्होंने मुस्लिम का पाकिस्तान बांग्लादेश चला गए। यहाँ के मुस्लिम वही हैं जिन्होंने सनातन पर भरोसा किया, सनातन के हितों में अपना हित निहित किया, तो उन्हें भी सनातन संस्कृति के हित सम्मान में ही अपना हित निहित करना चाहिए। उन्हें विश्वास करना चाहिए, उन्हें विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि वो सनातन संस्कृति के साथ ही उनका हित सुरक्षित है। उनकी अनुशंसा संविधान में नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम।